राजनीतिक आंकलन गुजर समाज का करें तो हम महज वोटर बनकर रह गए। लीडर हमारे समाज के चौधरी साहब ही थे। चौधरी साहब के कहने से टिकट दिए भी जाते थे, उनकी कलम से टिकट होते भी थे। क्यों वे लोग अपने टिकटों की बचाने की स्थिति में हैं, वो किसी को दिलवाने की या टिकट कराने की स्थिति में नहीं है। गुज्जर समाज ने लगभग 70-75% वोट बीजेपी को किया। जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया इतना, लेकिन बीजेपी का जो फोकस है वो जाट समाज पर रहा। 5 विधानसभाओं में तो जिताने की क्षमता में है और 2 विधानसभा में अगर हम एकजुट होकर वोट करें तो हराने की क्षमता में है। ये गुजर समाज का जो व्यक्ति है वो उत्पीड़न नहीं करता किसी समाज का, बाकी उसको सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। सहारनपुर के अंदर हमारे जो जाट भाई हैं लगभग 4,000 हमारी विधानसभा में वोट होंगे और हमारे जिले में तो नाम मात्र ही हैं। उसके बावजूद जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है हमारे यहाँ मांगे राम जी, जो हमारे भाई हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। आज भारत के गुर्जर की टीम सहारनपुर क्षेत्र के एक गांव दुगचाड़ा में आई है। सर स्वागत है आपका। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम चौधरी कुलवीर सिंह, गाँव दुगचाड़ा जी। और रविंदर जी आप आए हैं अपनी टीम के साथ में, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए आपको बार बार हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर समाज को आज आप कहाँ देख रहे हैं? राजनीति में अगर बात करी जाए, क्या गुर्जर समाज कहीं पे टिका हुआ है या राजनीति में ख़त्म होती जा रही है कहानी? देखो, गुर्जर समाज की राजनीति की स्थिति रविंदर जी है, लगभग 25 वर्ष मुझे भी समाज की सेवा करते करते सामाजिक अपने जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे साथी लोग बैठे हैं, इन लोगों के सहयोग से प्रयास से हम लोग लगे हुए हैं। तो अगर हम उसको देखें, राजनीतिक आंकलन गुर्जर समाज का करें तो हम महज वोटर बनकर रह गए, महज वोटर बनकर रह गए। क्योंकि राजनीति की 2 स्थिति होती हैं कि क्या तो हमारे नेता की कलम से टिकट दिया जाए या हमारे नेता की सिफारिश पर टिकट बदला जाए या दिया जाए। तो मानते हैं कि हम राजनीतिक स्थिति में हैं, लेकिन हम कह दें कि भाई हमने अब की बार बीजेपी को वोट कर दिया, अब की बार फला को वोट कर दिया, अब की बार फला को वोट कर दिया, तो महज हम वोटर बनकर रह गए। आज ये स्थिति हमारे गांव की नहीं, पूरे जिले की स्थिति है, और जिले की नहीं, पश्चिम की स्थिति। जैसे हमारे वीरेंद्र चौधरी जी हैं जसाड़ा वाले, हमारे गुज्जर समाज का वो भी मान सम्मान स्वाभिमान है, बिल्कुल लीडर है हमारे गुज्जर समाज के। बाबू हुकम सिंह जी हुए हुए हमारे जिले के अंदर चौधरी साहब, चौधरी वाला परिवार है, चौधरी यशपाल सिंह जी जो है हमारे आदरणीय, उनका परिवार है, वो लोग हैं। चौधरी साहब लीडर थे हमारे समाज के, लेकिन उनके बाद में हमारे जिले के अंदर मैं तो कह नहीं सकता, जहाँ तक मेरा आकलन है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात बिल्कुल सत्यता है। सब लोग भिन्न भिन्न पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर उस बात को देखा जा तो लीडर हमारे समाज के चौधरी साहब ही थे। चौधरी साहब के कहने से टिकट दिए भी जाते थे, उनकी कलम से टिकट होते भी थे। लेकिन आज की स्थिति यह है, जो हमारे नेता हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ रविंदर जी, वास्तविकता है हमारे नेताओं को भी अपने अंदर आकलन कर लेना चाहिए कि वे लोग अपने टिकटों की बचाने की स्थिति में हैं, वो किसी को दिलवाने की या टिकट कराने की स्थिति में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अपना टिकट बच जाए या 5 साल अच्छे से निकल जाए तो बढ़िया है। 5 साल अच्छे से निकल जाए, अपना टिकट बच जाए, ये व्यवस्था है। पदों की तो हम भूल ही जाएं फिर, कि कोई भी पार्टी हमें एक अच्छा पद दे दे, कि जैसे कि दूसरी बिरादरी की अगर बात करी जाए, पदों की बौछार हो रही है हर चीज़ में लेके, तो एमएलए एमपी की टिकट ही भारी हो रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो, हम ये मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, ना तो वो गृह मंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनको नेताजी की उपाधि मिली हुई है। वो इसलिए मिली हुई है कि उनमें लीडरशिप के गुण थे। उन्होंने समाज को, देश को इकट्ठा करके, एकजुट करके संघर्ष किया राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति। तो एमपी एमएलए बन जाने से नेता लीडर नहीं बनते। बिल्कुल लीडर की व्यवस्था ये होती है कि वो चाहे, देखो महेंद्र सिंह टिकैत रहे जाटों में, आज की स्थिति है, मैं आपको बताऊं, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में ये मान के चलो हर विधानसभा में, पश्चिम के कई जिलों की बात ले लो आप, गुर्जर समाज ने लगभग 70-75% वोट बीजेपी को किया। बिल्कुल। और 25% वोट जो है अदर पार्टी को किया, चाहे उसमें बसपा है, सपा है, कांग्रेस, अदर दल है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग सिर्फ पिछलग्गू रह गए। पिछलग्गू का अर्थ है कि हमारी कोई समस्या का समाधान या हमारे किसी नेता को बढ़ावा देने का कार्य मैं तो मानता नहीं कि पार्टी के द्वारा हुआ। दूसरी स्थिति, जितना बड़ा आंदोलन जाट समाज, हालांकि मैं किसी की आलोचना ना करके बिल्कुल ये दूँ कि उस अपना दृष्टिकोण मापना चाहिए, कि हम आकलन करना चाहिए अपना कि हम किस स्थिति में, दूसरे समाज के लोग किस स्थिति में हैं। जाटों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद में
उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल ही तो पार्टी है जाट समाज की, उन्होंने उसके पक्ष में वोट किया, उसके एमएलए निकले जो गठबंधन के एमएलए थे। बिल्कुल। जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया इतना, लेकिन बीजेपी का फोकस, बीजेपी का जो फोकस है वो जाट समाज पर रहा। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो मोहित बेनीवाल है, जो फिलहाल वर्तमान में, अब जिले की सहारनपुर की बात ले लीजिए आप, ये गुज्जर जिला है, 7 विधानसभा हमारे यहाँ जिले के अंदर हैं, लगभग हम 5 विधानसभाओं में तो जिताने की क्षमता में है, और 2 विधानसभा में अगर हम एकजुट होकर वोट करें तो हराने की क्षमता में है, जैसे सहारनपुर देहात और नगर। बिल्कुल। और बाकी जो 5 विधानसभा इनमें जिताने की क्षमता में है अगर हम एकजुट होकर के संघर्ष करें, क्योंकि इसमें यह बात होती है कि गुज्जर समाज के साथ में हम अदर कास्ट के लोगों को, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे अदर समाज के लोग हमसे जुड़ जाते हैं। उसका कारण है रविंदर जी, हमारे समाज का जो व्यक्ति है, गुज्जर समाज का जो व्यक्ति है, वो उत्पीड़न नहीं करता किसी समाज का, बाकी उसको सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। हमारे गांव में जिस समाज का, जैसे बढ़िया है या ब्राह्मण है, एक घर या बड़ी है, एक घर भी है, तो वो ये मानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे जो होल सोल हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो गुज्जर समाज के हमें परिवार मानते हैं। तो हमारे समाज का व्यक्ति कभी किसी का उत्पीड़न नहीं करता। तो इस बात को लेकर के अदर कास्ट के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं हर विधानसभा में, चाहे वो पिछड़ों में हो, ऐसी समाज के लोग भी, चाहे अगर यहाँ से मतलब बसपा का भी लीडर है, हमारे समाज का लीडर, तो ऐसी समाज उससे ऊपर उठ कर भी हमारे साथ सहयोग करने को तैयार रहता है गुजरों समाज साथ में, क्योंकि सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा देने का हमारा समाज हर जगह प्रयास करता है। तो 5 विधानसभा की स्थिति ये है हमारी कि हम जीतने की क्षमता में, लेकिन स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत ये है कि आप देख लो, सहारनपुर के अंदर हमारे जो जाट भाई हैं, लगभग 4,000 हमारी विधानसभा में वोट होंगे, और हमारे जिले में तो नाम मात्र ही हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है हमारे यहाँ, मांगे राम जी जो हमारे भाई हैं, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो हमें गुजरों को उसी बात से अपना आकलन कर लेना चाहिए, आत्ममंथन कर लेना चाहिए कि हमारी राजनीति में स्थिति क्या है, हमारी हैसियत क्या है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट ग्राम दुगचाड़ा से। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं।